नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और राठ के इतिहास को हम संजोने की कोशिश कर रहे हैं, राठ के इतिहास को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश में कितना कामयाब होते हैं तो हम राठ के 12 खम्मा जो हमेशा आप देखते रहते हैं, पीछे मेरे 12 खम्मा हैं। राठ का नाम आते ही लोग अगर पता पूछते हैं तो 12 खम्मा बताते हैं कि हम 12 खम्मा में हैं, यहाँ हैं। आखिर क्या हैं 12 खम्मा, कितना पुराना है राठ का इतिहास, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो 12 खम्मा आए हुए हैं। आज हम 12 खम्मा का इतिहास और राठ जो राजा विराट की नगरी है, कहा जाता है बहुत ही पुरानी पांडवों से कथा है, कौरव पांडवों से जोड़ा जाता है। तो 12 खम्मा जो एक बोर्ड लगा है पुरातत्व विभाग का, 12 खम्मा का निर्माण महोबा के चंदेल कालीन राजा ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था, जिसे वह अपनी बैठक के रूप में उपयोग करते थे। यहाँ पर ये राजा अपनी जन पंचायतें निपटाया करते थे। पत्थरों को काटकर इसके 12 खम्भे निर्मित किए गए हैं और पत्थरों से ही इन खम्भों को आपस में जोड़ा गया है। इसमें सीमेंट, गारा आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पर पांडव युगीन महाराजा विराट का दरबार लगता था। तो ये बोर्ड लगा है। और राजा विराट कौन थे? 12 खम्मा के अंदर चलते ही राजा विराट राठ जिन्होंने बसाया है, जिनके नाम से राठ का नाम पड़ा है, राजा विराट जिनकी पुत्री उत्तरा थी। और उत्तरा जब पांडव अज्ञातकालीन वनवास काट रहे थे तो राठ आए। यहाँ राठ का पुराना नाम विराट है। विराट में रुके तो राजा विराट की नगरी में उनकी पुत्री उत्तरा, जो हमारा चौपरा मंदिर है वहाँ पर शिवलिंग भी है, उत्तरा वहाँ पर पूजा करती थी। और शिवलिंग जो उत्तरा हैं राजा विराट की पुत्री, उससे अर्जुन को प्रेम हो जाता है। अर्जुन उनसे जब वो शिखंडी के रूप में रहते हैं और उन्हें हकीकत बताते हैं, बाद में उनका प्रेम विवाह होता है, राजा विराट उनसे शादी करते हैं। तो ये इतना पुराना हमारे राठ का इतिहास है। ये राजा विराट की नगरी मानी जाती है। थोड़ा 12 खम्भों पे गौर करते हैं, कितना पुराने खम्भे हैं। और जब हम इन्हें कौरव पांडव से जोड़ते हैं, देखते हैं इसमें सीमेंट गारा का उपयोग नहीं है। ऊपर देखेंगे कि अभी कुछ क्षति हुई है शायद 12 खम्भों में, तो अभी कुछ डेंटिंग पेंटिंग हुई है। लेकिन ये खम्भे जो काट कर बताए गए हैं और उसमें लिखा है, तो वाकई लगता है कि पूरे कहीं से भी जॉइंट नहीं है। लेकिन अब जाकर कुछ उपयोग गारा का भी दिखाई दे रहा है, सीमेंट अलग से लगाए गए हैं। ये केवल राठ की ऐसी नहीं है, जो पुराने महल थे कई जगह हमने देखे हैं, तो उनमें अगर हम खजुराहो को देख लेते हैं तो वहाँ भी ऐसी कारीगरी जो ख़राब हो गए थे खम्भे या कोई मंदिर ख़राब हो गया था तो उन पर ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राजा विराट के जो 12 खम्भे हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जन सुनवाई होती थी, राजा विराट यहाँ पर अपना पंचायतें निपटाते थे, दरबार लगाते थे। ये एक एक खम्भे अगर गिन लेंगे तो इन्हें 12 खम्भा बोला जाता है। तो आपको 12 खम्भा के नाम से ही एकदम आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये 12 खम्भे हैं। तो 4 और 4 ऐसे में और 4 ऐसे में और 4 ऐसे में, तो ये 12 खम्भे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खम्भे। इस तरह से 12 खम्भे राठ में अगर कभी आप राठ आते हैं तो इन्हें ज़रूर देखने आए। राठ का इतिहास। और राठ में धुपकली में बताया जाता है कीचक वध हुआ था, वहाँ पर कीचक को मारा गया था। जो कीचक नाम का राक्षस है वहाँ धुपकली में मारा गया। तो राठ बहुत पुराना इतिहास है, विराट की नगरी बोली जाती है। यहाँ पर अर्जुन बिहाए गए थे, राजा विराट उनके नाम पर राठ पड़ा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के राठ में हैं और आपको इतिहास के पन्नों में राठ को किस तरह से 12 खम्भा को जीवित रखा गया है, किस तरह से राजा विराट की नगरी को अब राठ नाम दिया गया है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप देख रहे थे जनता का राज। ऊपर से मैं भाई साहब को कहूँगा, भाई साहब थोड़ा ऊपर से आप और दिखा दें कि ये लग रहा है कि छत एक जगह और खम्भे हैं 12, वहाँ पर छत नहीं है, लेकिन यहाँ पर छत है। और छत लगती है कि शायद उतनी पुरानी ना हो छत अभी तक है, लेकिन ईंटें बाहर से लगती हैं कि बहुत पुरानी हैं। तो हम लोग राठ में हैं। धन्यवाद। तो खम्भे आप देखेंगे और बहुत सारे महल हम आपको दिखा चुके हैं चैनल पर। इन खम्भों को आप गौर से देखेंगे। सबसे ऊपर तो मैं भाई साहब को कहूँगा कि ईंटें दिखाएं। ईंटें चंदेल कालीन आपको दिखाई देंगी कि ये चंदेल कालीन है, क्योंकि कुछ क्षतिग्रस्त भी हुए हैं 12 खम्भा। यहाँ पर वृक्ष भी लगाए थे।
बहुत पुरानी ईंटें लग रही हैं। मोहनजोदड़ो में भी ईंटों का इस तरह से उपयोग दिखाए गए, तो ईंटें बहुत पुरानी लग रही हैं। और ये देखेंगे कि डिजाइन खंबा की गौर से देखेंगे तो कटिंग है, जिसमें सेम कटिंग हर खंबे में दिखाई दे रही है। तो उस समय की कारीगरी, हम हस्तशिल्प की बात करते हैं, कारीगरी की बात करते हैं, तो देखें कितनी सुंदर डिजाइन है खंबे की। गौर कर से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की ये काट दिया गया है पत्थर को। इतने वजन के इतने वजन के पत्थर वाले खंबे कैसे आए होंगे, जबकि बताते हैं कोई जॉइंट नहीं है। तो ये भी एक अद्भुत है, आश्चर्य की बात है कि ऐसे खंबे, कितना वजन नहीं होगा ये खंभों पर। उस समय ऐसे कोई उपयोग नहीं थे, क्रेन मशीन नहीं थी, जेसीबी नहीं थी, किससे आए होंगे, हाथियों से आए होंगे, कैसे खिंच के आए होंगे, ये भी एक सोचने की बात है। ये सारे खंबे जो दिख रहे हैं सबको सेम डिज़ाइन मिल जाएगी। ये इनका सबसे अद्भुत बात है कि जितने भी खंबे हैं सब में एक सेम डिज़ाइन मिल जाएगी। जो 12 के 12 खंबे हैं उसमें एक ही तरह की डिज़ाइन है। इनको इसलिए 12 खंबा बोला जाता है। यहाँ पर राजा विराट अपनी पंचायतें करते थे। अगर आप कभी आते हैं राठ और 12 खंबा निहारने आते हैं तो ज़रूर आइएगा। और राठ की ये धरोहर है जिसको हम लोग जीवित है, बचा कर रखे हैं। राठ को 12 खंबे के नाम से याद भी किया जाता है। तो हम राजा विराट की नगरी राठ में हैं। शुक्रिया।